हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करण सर इन्फोटेक। करण सर इन्फोटेक में आपका स्वागत है। इंग्लिश लर्निंग कोर्स पार्ट 1 का टॉपिक 10 आज हम कर रहे हैं। इसमें हम शुड हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव का प्रयोग करना सीखेंगे। इससे पिछली वीडियो जो हमारी थी, सॉरी ये वीडियो नंबर 11 होगी। दिस इज़ द वीडियो नंबर 11। जो वीडियो नंबर 10 थी उसमें हमने शुड, मस्ट, ऑट का प्रयोग करना सीखा था। तो उसका मतलब होता था सिंपल चाहिए आए, प्रेजेंट टेंस में चाहिए आए। लेकिन अगर पास्ट टेंस में चाहिए आ रहा है, जैसे हमने किसी को पहले ही सलाह दी थी या फिर हम किसी को ये कह रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए था, अब तो टाइम जा चुका है, पहले करना चाहिए था, यानी चाहिए के साथ था आए, तब हम प्रयोग करते हैं शुड हैव का, मस्ट हैव का, ऑट टू हैव का। ठीक है ना। तो अगर बहुत ज़रूरी सलाह के लिए चाहिए था तो अवश्य चाहिए था के लिए मस्ट हो जाएगा, सिंपली चाहिए था के लिए शुड हैव हो जाएगा, और किसी नैतिक कर्तव्य के लिए चाहिए था तो ऑट टू हैव आ जाए। रूल क्या है इसका? सब्जेक्ट लिखोगे आप, शुड हैव लिखोगे, या इसकी जगह आप मस्ट, या जगह है इसकी जगह मस्ट या ऑट टू, जो भी सूटेबल होगा वो लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है ना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल के साथ कभी थर्ड फॉर्म नहीं आती, लेकिन मॉडल के साथ हमने पहले हैव लगाया है, हैव के बाद हमने थर्ड फॉर्म लगाई है, तो हैव तो फर्स्ट फॉर्म ही है। तो सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। इसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे जिससे हमें ये बात बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। उसे यहाँ आना चाहिए था, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही शुड हैव कम हियर। उससे यहाँ आना चाहिए था, ही शुड हैव कम हियर। तुम्हें पढ़ना चाहिए था। मान लो कोई बच्चा फेल हो जाए तो हम उसको बाद में क्या सलाह देते हैं? तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तो हम कहेंगे यू शुड हैव स्टडीड। तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड, तुम्हें पहले पढ़ना चाहिए था। मुझे उसके घर जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू हिज होम। मुझे उसके घर जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन टू हिज होम। जैसे कभी हम बात कर रहे हैं और ये लाइन आ जाए कि मुझे उसके घर जाना चाहिए था, तो इंग्लिश क्या बनेगी? आई शुड हैव गॉन टू हिज होम, मुझे जाना चाहिए था। तुम्हें पुलिस के पास अवश्य जाना चाहिए था। मान लो हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि उसके घर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है और वो पुलिस के पास नहीं जाता, जिससे उसको और दिक्कत हो जाती है, तो हम सलाह देते हैं कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था। तो हम कहेंगे यू मस्ट हैव गॉन टू पुलिस। तुम्हें पुलिस के पास अवश्य जाना चाहिए था, मस्ट हैव गॉन टू पुलिस। उसके बाद पुलिस के पास अवश्य जाना चाहिए था। उसे डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए था। हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि कभी कुछ हो जाए, होने के बाद हम कहते हैं कि डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए था, तो हम कहेंगे ही मस्ट हैव गॉन टू डॉक्टर। उसे डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए था। तुम्हें गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए था। मान लो किसी गुरुजन ने किसी बच्चे को सजा दे दी, तो हम उस बच्चे को क्या कहेंगे कि तुम्हें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए था, नहीं किया इसलिए तुम्हें ये सज़ा मिली है। तो तुम्हें गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए था, यू ought to have obeyed the teachers। तुम्हें गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए था, नहीं किया इसलिए तुम्हारा नुकसान हुआ है। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए था। मतलब हमसे अगर गलती हो जाए, हमने कभी गलती से हमसे कोई किसी बड़े का अनादर हो जाए, तो हम बाद में कहते हैं कि यार, मतलब हमारा पूरा ग्रुप है तो हम कहेंगे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए था, हमें उन लोगों का आदर करना चाहिए था। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए था। वी ought to
have, we ought to have respected the elders, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए था। तो ये टॉपिक 11 शुड हैव, मस्ट हैव, ought to have में हम क्या करते हैं, अगर किसी वाक्य के अंत में चाहिए था शब्द आए तो वहाँ पर हम शुड हैव, मस्ट हैव, ought to have का प्रयोग करते हैं। रूल क्या है, शुड हैव के साथ या मस्ट हैव के साथ या ought to have के साथ मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे। ये इसके कुछ उदाहरण थे, बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए और आप ज़रूर इसको सीख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।